दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह भदौरिया है। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कृषि और पशुपालन में क्या अंतर है, तो हम ये बताएंगे कि कृषि और पशुपालन में बहुत अंतर है। कृषि में फसलें उगाई जाती हैं, जबकि पशुपालन में पशुओं को पाला जाता है। कृषि पालन में फसलें मौसम पर निर्भर करती हैं, जबकि पशुपालन मौसम पर निर्भर नहीं करता। पशुपालन में बार बार मुनाफा होता है, जबकि कृषि पालन में फसल एक बार बोई जाती है, एक बार मुनाफा होता है। कृषि पालन खेती में मक्का, गेहूँ, ज्वार, धान आदि फसलों को बोया जाता है, जबकि पशुपालन में अंडा, दूध, मांस, मछली आदि को पाला जाता है। पशुपालन में जानवरों का इस्तेमाल खेती और जुताई, निराई, बुवाई के और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, अधिक पशुओं के समूह को जिन्हें कृषि से संबंधित परिवेश में भोजन तथा मेहनत के साथ रेशा आदि सामग्री प्राप्त होती हैं। हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पशुधन भारत का सबसे अच्छा और बेहतरीन उपाय है। कृषि योग्य खेती में मक्का, गेहूँ जैसे खेती के पौधे उगाए जाते हैं, जबकि पशुपालन में गाय, बकरी, भेड़, सुअर, मछली आदि जानवरों को पाला जाता है। खेती विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों को उगाया जाता है और मिट्टी की खेती और भोजन, ऊन, रेशम, जूट, कपास, नारियल आदि फसलों को प्राप्त किया जाता है, जबकि पशुओं से हमें दूध, मांस, अंडा आदि प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो पशु और खेती में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। ये दोनों मनुष्य के जीवन में बहुत ही फायदेमंद और कीमती चीज़ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कृषि में सभी क्षेत्रों का विकास, जैसे पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नव पोषण क्रांति में जब जानवरों को पहली बार पाला गया था तो वह 13,000 ईसा पूर्व में पाला गया और नए पशुओं का पालन आरंभ हुआ। बताया जाता है कि पाषाण काल युग में सबसे पहले बार पशु का पालन किया गया था और वहीं से खेती और पशुपालन एक साथ किया जा रहा है। जब से मनुष्य विकसित हुआ है, हम बताना चाहें कि जब से मनुष्य विकसित हुआ है, तब से कृषि और पशुपालन किया जा रहा है और प्रतिदिन खनन होने के साथ फसलों में अधिक उपज के साथ और नए पशुओं का
आजकल देखा जाए कि हमें कृषि से पहले मनुष्य कृषि पालन में पशुओं के बैल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब कुछ विपरीत हो गया है। हर चीज़ में ट्रैक्टर, मशीन आदि चीज़ों का प्रयोग करने लगे हैं। उसी तरह पशुपालन में पशुओं को व्यापार के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और अब पशुपालन बहुत अच्छा पालन है। जैसे पालन पोषण करना या मेहनत करने से प्राप्त मांस, मछली, अंडा, दूध पहले इतना विकसित नहीं था, लेकिन अब मनुष्य बहुत विकसित हो गया है, जिससे पशुपालन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए कि पहले इतने सारे जानवर नहीं थे, अब नए नए प्रकार के जानवर को देखा जा रहा है और अनेक प्रकार की फसलों को उगाया जा रहा है। हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि नए शब्दों में कहा जाए तो मवेशी पालन का दूसरा नाम गाय, भैंस, बकरी ये आदि राज्यों में इसका उपयोग हो रहा है। जैसे बताएंगे कि राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर आदि राज्यों में, मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग में बहुत ही ज़्यादा फसलों के साथ उगाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में चावल, गेहूँ की उपज होती है। उसी तरह मध्य प्रदेश में गेहूँ, बाजरा, सरसों आदि को उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पशु में मुर्रा भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि जैसी पशुओं को पाला जा रहा है। देखा जाए कि बहुत दिनों पहले जब मनुष्य के पास भोजन भी नहीं था, आज मनुष्य के पास भोजन, वस्त्र, कपड़े हर चीज़ उपलब्ध है। पशुओं से हमें रेशम, ऊन आदि प्राप्त होते हैं और खेती से हमें मक्का, जौ, उड़द, धान, अलसी, मेथी, पालक, सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा, बेजर आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं।